नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज 21 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान के चूरू जिले के छापर कस्बे के बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी जी, पंडित जी, और आज इनसे जानते हैं कि इस सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए, किन राशियों पे ये असर करेगा और किन पे नहीं करेगा। आज इस सूर्य ग्रहण में विस्तार से हम करेंगे चर्चा। और अब हमारे बीच जुड़ चुके हैं छापर के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी श्री नारायण प्रसाद जी बोराडा। नारायण प्रसाद जी, आप बताइए, आज सूर्य ग्रहण के अंदर आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, जय श्री बालाजी की। आज सूर्य ग्रहण जो है, इसका वैसे तो सूतक तो रात्रि में 20 तारीख को 10:13 पे लग चुका था, और अभी ये 10:13 से ग्रहण प्रारंभ होगा, क्योंकि इसका मध्य आएगा करीब 11:54 पर, और ग्रहण शुद्ध होगा 1:41 पर। इसमें क्या है कि जिसको ग्रहण देखना है उन राशियों का मैं विवरण बताता हूँ। जैसे मेघ, सिंह, कन्या, मकर राशि हेतु दर्शन करना ये शुभ माना जाता है इस ग्रहण में, और वृक्ष, तुला, धनु, कुंभ राशि वालों को ये सामान्य माना जाएगा ग्रहण उनके लिए, और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लिए ये ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खराब है। इन राशि वालों को, वृश्चिक राशि है जैसे मान लो, और कर्क राशि है, मीन राशि है, इनको ये ग्रहण नहीं देखना चाहिए। और मिथुन राशि पर ये ग्रहण है, तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण खराब है। इसमें विशेष करके दान पुण्य करना चाहिए। जैसे मान लो धान है, तिल है, तेल है, कांसी की कटोरी है, उसमें स्वर्ण डाल करके और छाया पात्र दान करना चाहिए, और कोयला है, नमक है, लो का दान है, ये इसमें करना चाहिए। और हरिस्मरण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। सबसे ज़्यादा हरिस्मरण करें तो इसमें ज़्यादा फायदा है। ये ग्रहण बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावशाली है, और इसका असर पूरे विश्व पे पड़ेगा, और विश्व के लिए भी ये ग्रहण खराब ही है। आगे चल करके ये जैसे मान लो अगले हफ्ते में ये ग्रहण भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर भी प्रभाव करेगा। भारत का प्रधानमंत्री जो है उस पर भी ये खराब रहेगा। 4 महीने आने वाले जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी खराब है, नेक्स्ट माना जाएगा। एक पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे इस ग्रहण के समय में उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, अथवा मान लो जैसे कोई जप है, नमः शिवाय, ओम पंचाक्षर मंत्र का जप करने से, या संकट मोचन का पाठ करने से, अथवा हरि का स्मरण जैसे राम राम कीर्तन करना, ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं छापर के श्याम बाबा मंदिर के सबसे बड़े पुजारी मांगीलाल जी बोराडा। मांगीलाल जी, आप भी विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को कि सूर्य ग्रहण का समय कब है, कब से शुरू हुआ है, कब तक रहेगा, और इसका क्या असर रहेगा, आप बताइए। बहुत कड़ा है, ग्रहण भी कड़ा है, क्योंकि कंकण ग्रहण है बहुत कम आते हैं, इसलिए ये पूरा काला होगा, यानी बिल्कुल देर ऐसा हो जाएगा। और इसका सूतक है वो 20 तारीख को रात को 10:13 से शुरू हो गया है। और सूतक में क्या है कि खाना पीना हालांकि नॉर्मल से होता है, बूढ़ा है, बीमार है, या कोई दवाई बन लेता है, उसको छूट है, बाल को भी छूट दी जाती है, बाकी को छूट विशेष करके नहीं दी जाती है। और अब वो आज 21 तारीख का ग्रहण है, 11 जून कब है चालू होगा, वो 10:13 से शुरू होगा, शुरू होकर के और 11:53 पर है, इसका बीच होगा मध्य होने के बाद में क्या होगा कि ये ग्रहण शुद्ध है, दिन की 1:41 पर पूर्ण रूप से छापर के हिसाब से शुद्ध हो जाएगा।
ये ग्रहण है वो मिथुन राशि पर चल रहा है, इसलिए मिथुन राशि को तो बिल्कुल ही नहीं देखने का है। और पूर्वाषाढ़ मतलब आद्रा और ये इस नक्षत्र में चलता है। ये ग्रहण है बहुत कड़ा है और सभी राशियों को नहीं देखना चाहिए। वैसे तो ये मतलब मिथुन राशि पर ज़्यादा खराब है। मिथुन है, वृश्चिक है, कर्क राशि है और मीन राशि है, इनको बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये ग्रहण है यानी बहुत ही कई वर्षों से आता है। सूर्य ग्रहण बहुत ही कम आते हैं। आपने छापर में वक्त आते रहते हैं, छापर में कम ही आते हैं, इसलिए पूरा ध्यान रखें और इसमें बाहर नहीं निकलें। और भजन कीर्तन दान पुण्य कांसी का पात्र है, उसमें तेल है, सोना है, गुड़ है और मान लो 7 रकम का धान है, गेहूँ वगैरह ये दान को देना चाहिए। और भजन कीर्तन जितना हुए उतना ही कम है, इसलिए भजन कीर्तन में ध्यान देना चाहिए। जय श्री श्याम, जय श्री बाबा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। अब साईनाथ मंदिर के पुजारी श्री संत कुमार जी भी हमारे बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमें संत कुमार जी इस ग्रहण के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले तो सभी भाइयों को सप्रेम राम राम। और आज का जो सूर्य ग्रहण है वास्तव के अंदर जो समय और देख रहे हैं उसके अनुसार थोड़ा कष्टप्रद है ये। और सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो तो आपको मालूम ही है कि यह छापर के अनुसार रात्रि 10:13 के ऊपर लग चुका। अब अभी 10:13 और 38 से ये ग्रहण छापर के अक्षांश रेखांश के अनुसार ये शुरू होगा। और इस ग्रहण का मध्यकाल 11:53 और 13 का है। और ग्रहण मोक्ष यानी शुद्ध वो दोपहर 1:41 और 2 के ऊपर ये शुद्ध होगा। ये ग्रहण का आपको मैंने टाइम बताया है। इस ग्रहण के अंदर विशेष करके हरि नामोच्चारण ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया सरल और मन को अति शांति प्रदान करने वाला हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका यही षोडश मंत्र का जाप है, वो सबसे सरल है, ये करना चाहिए। इससे आप सभी को बहुत बढ़िया पुण्य लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। मंदिर के ही पुजारी लड्डू गोपाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लड्डू गोपाल जी भी आपको सूर्य ग्रहण के बारे में आपको देंगे जानकारी। नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के चूरू जिले के छापर कस्बे में श्याम बाबा का सबसे बड़ा मंदिर है, उनके पुजारी लड्डू गोपाल जी आज हमारे बीच मौजूद है। लड्डू गोपाल जी, आज जो ये सूर्य ग्रहण लग रहा है ये 1995 के बाद शायद ये अभी लग रहा है, और इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं पंडित लड्डू गोपाल आप सबका स्वागत करता हूँ। बंटी भाई, ये जो सूर्य ग्रहण है हमारे शास्त्रों के अनुसार 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो है ये इस समय जो आया है, ये अभी आप जानते ही हैं कि पूरा विश्व है जो कोरोना महामारी से ग्रसित है, और उसके साथ में ये सूर्य ग्रहण आना और इतना लंबा समय है, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस सूर्य ग्रहण में सभी को बच करके रहना चाहिए। विशेष करके ये मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण रहेगा, तो इसलिए मिथुन राशि वालों को ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण का आप समय से भी जानते हैं, 10:13 से प्रारंभ होगा और दोपहर 1:43 पर यह शुद्ध होगा। और एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ, ग्रहण समय में व्यक्ति जब स्नान करता है तो वो कुंभ स्नान का फल प्राप्त करता है। इसलिए तिल कुशा गंगाजल मिला करके स्नान करें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें।
और भगवान सूर्य नारायण की आराधना करें। इस ग्रहण में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए और इस मतलब ये इस समय में उनको क्या क्या उपाय करना चाहिए? बंटी भाई, सूर्य ग्रहण में सबसे पहले विशेष बात तो ये बताना चाहता हूँ कि अपने इष्ट देव का स्मरण सर्वश्रेष्ठ बताया गया है शास्त्र में, क्योंकि शास्त्र कहता है इष्ट बिना सब भ्रष्ट है, इसलिए इष्ट का स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। और इसके अलावा सूर्यनारायण भगवान की आराधना करें। हाँ, एक बात और, किसी की जन्म कुंडली में, नवमांश कुंडली में या चलित कुंडली में राहु केतु की दशा चल रही हो, राहु केतु कहीं गलत प्रभाव दे रहे हैं, तो राहु कवच का पाठ करें, राहु की शांति के लिए यथाशक्ति दान पुण्य करें, ये सब करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लड्डू गोपाल जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। नमस्कार। बाबा मंदिर के कृष्ण गोपाल जी शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी जानते हैं आज के सूर्य ग्रहण के अंदर क्या मतलब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। और हमारे साथ मौजूद है कृष्ण गोपाल जी शास्त्री। स्पर्शे स्नानं जपं कुर्यान् मध्ये होमं सुरार्चनम मुच्यमाने सदादानं विमुक्तम स्नानम आचरेत्। हमारे शास्त्रों में ग्रहण काल में प्रारंभ होने से पहले स्नान करके जप दान करना चाहिए। ग्रहण के मध्य काल में अर्थात हवन भी करना चाहिए और ग्रहण के मोक्ष होने पर समय दान करना चाहिए। दान कैसे करना चाहिए, दान का क्या पुण्य है? दानानि यानि लोकेषु विख्यातानि मनीषिभ्यः तेषां फलमाप्नोति ग्रहणे चंद्र सूर्ययो। चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इस समय दान जो करता है और इस दान के माध्यम से आपका जीवन, ग्रहण काल में दान देने से जीवन जो आपका मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, अर्थात अन्नम पक्वामिहितम त्याजम। इस समय भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण में सूर्य का पाठ करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अस्वस्थ व्यक्ति को छोड़ करके, बालकों को छोड़ करके किसी को भोजन नहीं करना चाहिए और इस समय भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान तथा ग्रहण की समाप्ति के बाद गर्म जल से स्नान भी करना चाहिए। यन्न छये त्रयोदेव शशि भास्करो तज्जातानम भवेत पीड़ा ये नरा शांति वर्जिता। किसी नक्षत्र में राहु चंद्र तथा अथवा सूर्य को ग्रसित करने वाला हो, ऐसे पीड़ा होने से यह ग्रहण होता है। दूसरी बात यह है, ग्रहण काल के दौरान शुद्ध जल से स्नान करके महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, रविवार को सूर्य ग्रहण अथवा सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो चूड़ामणि योग होता है। कौन सा योग होता है? चूड़ामणि योग होता है, जिसमें सूर्य ग्रहण में जो पुण्य होता है उसे करोड़ों गुना पुण्य कहा गया है। 21 जून को सूर्य ग्रहण आज जैसे है हमारे रविवार को, इसीलिए चूड़ामणि योग बन रहा है। इस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि ग्रहण काल में भगवान का भजन करते रहना चाहिए और सोना नहीं चाहिए। भगवान का जितना हो, अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर, षोडशाक्षर जो हमारे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप निरंतर करना चाहिए। जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छापर के साईनाथ मंदिर के पुजारी अमित जी भूषण, जो हमें जानकारी देंगे आज सूर्य ग्रहण के बारे में, इसके अंदर क्या नुकसान है, क्या करना चाहिए इसके अंदर, और इस कोरोना महामारी के अंदर इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये पूरी जानकारी देंगे अमित जी भूषण। नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में चूरू जिले के छापर कस्बे का हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यहाँ छापर में साईनाथ मंदिर छापर के अंदर है, उनके पुजारी अमित जी भूषण हमारे बीच मौजूद है। अमित जी, जो आज ये सूर्य ग्रहण लगा है, इसके बारे में विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी सर, आज जो सूर्य ग्रहण हो रहा है 21 जून 2020 को, ये सूर्य ग्रहण कंकण सूर्य ग्रहण और दूसरा इसका नाम है चूड़ामणि सूर्य ग्रहण। आज ये रविवार है, रविवार के दिन अगर कोई ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण तो उसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये बड़ा लंबा ग्रहण है और बड़ा प्रभाव देने वाला है। विशेष रूप से जो 4 राशियां हैं उनको तो इस ग्रहण का दर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
जो राशियां हैं मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इन राशि वाले जातकों को इस ग्रहण का दर्शन नहीं करना है। दूसरी बात ये कि ये ग्रहण बस सब कुछ ही क्षणों में प्रारंभ हो रहा है, यानी चूरू जिले का हम समय देखें तो ये 10:14 से प्रारंभ हो रहा है और 1:44 पे ये शुद्ध होगा। ये चूरू जिले का समय है, लेकिन राजस्थान में अलग अलग जगहों पे कुछ 1-2 मिनट का अंतर रह सकता है। दूसरी बात हम करें तो अभी जो कोरोना महामारी चल रही है, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा और पूरे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का। तो कोरोना की जो राशि है वो मिथुन राशि है और चीन की है वो मीन राशि बनती है वैसे, तो दोनों पे ही भारी पड़ने वाला है ये। तो कोरोना को समाप्त करने के जो संकेत मिल रहे हैं कि अगस्त तक ये कोई वैक्सीन आ जाएगी या फिर कोरोना समाप्त हो जाएगा, तो ये भी संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ जो राहु का नक्षत्र है और मंगल का नक्षत्र है, इन दो नक्षत्रों पे मृगशिरा और आर्द्रा पे ये ग्रहण हो रहा है, तो भयंकर स्थिति बन रही है, यानी ये अंगारक योग बनता है। तो मंगल के कारण क्या होता है, मंगल और राहु का जब युति बनती है तो ज्वालामुखी का फटना, गर्मी का बढ़ना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ऐसे संकेत मिलते हैं। दो देशों के बीच युद्ध हो सकता है। तो मैंने YouTube पे भी एक मेरा वीडियो भी डाला है, तो उसमें सब बताया हुआ है कि कौन से देशों के बीच युद्ध हो सकता है। तो ये ऐसी स्थिति बन रही है। तो यही है कि विशेष रूप से ध्यान रखना है और घर में रहकर इस ग्रहण का दर्शन नहीं करना है, घर में रहकर भगवान का नाम कीर्तन करना है, अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है, गुरु मंत्र का जप करना है और महामारी से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे देश ये महामारी जल्द से समाप्त हो जाए। इस प्रकार से तो ये प्रार्थना हम कर सकते हैं। दूसरा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है और जो नवविवाहित यानी जिनका विवाह अभी इसी समय में हुआ है, तो वे जो लड़कियां हैं, जो नववधू है, वो बाहर न निकलें, ग्रहण का दर्शन न करें। गर्भवती महिला विशेष रूप से ध्यान रखें। जो विशेष नेता लोग हैं उनको भी ग्रहण का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे हानि हो सकती है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और ग्रहण के शुभ प्रभाव कभी नहीं मिलते हैं, दुष्प्रभाव ही मिलते हैं। तो 4 राशि जो मैंने बताई उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये ग्रहण का प्रभाव है। और आप अभी जस्ट भगवान का कीर्तन शुरू कर दें, मेरी सबसे विनती है, और आप खुश रहें, निरोग रहें, ये प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। अब हमारे बीच अशोक जी पुजारी भी हमारे बीच जुड़ गए हैं, जानिए उनसे सूर्य ग्रहण के बारे में। बंटी भाई जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सूर्य ग्रहण 25 वर्षों से आए हैं। ये 1995 में था, अब 25 वर्षों बाद ये सूर्य ग्रहण आया है। इसमें है ना, इसमें मेष, सिंह, कन्या, मकर राशि के लिए ग्रहण शुभ है और वृष, तुला, धनु, कुंभ राशि के लिए सामान्य है। मिथुन, कर्क, वृष, मीन राशि के लिए ये अशुभ है। तो इन राशियों के हिसाब से अपना दान पुण्य करें और अपने जो जीवन के लिए व्यथित समय दें, जिससे अपना कुछ भला हो सके। और इसमें आप जैसे पूछना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं यह बताता हूँ कि ग्रहण के अंदर सबसे उत्तम है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख हुई। हनुमान चालीसा में एक सिद्ध चौपाई है, जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो सबसे सिद्धि होता है, और ये सिद्धि समय है। तो इसमें जो भी व्यक्ति कुछ पूजा पाठ करेगा वो जिनको सिद्धि में मिलेगी। मतलब इस ग्रहण के अंदर घरों के अंदर सब पूजा पाठ करें, भजन कीर्तन करें, ये सबसे शुभ रहेगा। हाँ जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब अभी इस वर्ष पहला सूर्य ग्रहण आया था, तो उसमें क्या है कि कोरोना आया था, और अब ये जो सूर्य ग्रहण है इसमें क्या है कि कोरोना की समाप्ति हो जाएगी, और ये जो सितंबर लास्ट के अंदर कोरोना पूर्ण रूप से चला जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत।